नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो है तुगलक वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लें, सैयद वंश। सैयद वंश, इसके काल की बात करें तो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। सबसे पहले बात आती है इसका संस्थापक कौन था। संस्थापक तो मैंने जब बताया था कि जो तुगलक वंश था उसमें जो अंतिम शासक था उसको जो है गद्दी पे से हटा के, या नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पे से हटा के खिज्र खां गद्दी पे बैठ गया था। तो संस्थापक हम कहेंगे खिज्र खां। खिज्र खां, सबसे पहला पॉइंट इसी में यही बनता है कि यह प्रथम शिया वंश था। अगर खिज्र खां की शासनकाल की बात करें तो 1414 से 1421 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठ पाया। जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की है, उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन से शासक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक हो गए और एक खिज्र खां हो गया। तो उसके बाद में लिखना है इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। देखो, कोई ये ज़्यादा खास नहीं, बस इसमें यही पूछ लिया जाएगा सैयद वंश की स्थापना किसने की। बाकी इसकी जो है मृत्यु हो जाती है 1421 ईस्वी में। इसके बाद में इसका पुत्र बैठता है गद्दी पे, मुबारक शाह। कब से कब तक? तो 1421 से 1434 ईस्वी तक। इसके बाद में इसमें कुछ खास याद नहीं रखना है। इसके बाद में मुबारक शाह, बाद में मोहम्मद शाह 1421 से 1445 ईस्वी तक। इसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठता है। कब से कब तक? तो 1445 से 1451 ईस्वी तक। यह जो है सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं अंतिम शासक। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। और इसने क्या किया था, इसने जो है बहलोल लोदी को अपने पूरी गद्दी दे दी थी। तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा खास याद रखना नहीं है, बस सैयद वंश में स्थापना किसने की और कब से कब तक चला। प्रथम शासक खिज्र खां और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह खिलजी। इसके बाद में अब लोदी वंश की स्थापना हो जाती है। तो हम लोग सब पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में। तो आप सब हेडिंग डाल लें, लोदी वंश। लोदी वंश कब से कब तक चला? तो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी हार जाता है बाबर से। फिर जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। तो लोदी वंश में सबसे पहले बात आती है संस्थापक कौन था। संस्थापक तो बहलोल लोदी। इसके शासनकाल की बात करें तो 1451 से 1489 ईस्वी तक। देखो, इसमें इस पे एक पॉइंट है, जब ये दिल्ली का सुल्तान बना था तो उसने बहलोली सिक्के चलवाए। और क्या काम किया? तो इसने, कह सकते हो, जौनपुर को दिल्ली में मिलाया। इसके बाद में क्या होता है, 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसका पुत्र जो है बैठता है गद्दी पे। तो हम लोग आगे बात करेंगे सिकंदर लोदी की। तो आप सब हेडिंग डाल लें, सिकंदर लोदी।
सिकंदर लोदी, लोदी वंश में ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो है वो सिकंदर लोदी ही है, तो सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। कह सकते हैं कि यह लोदी वंश का महान शासक था। यह लोदी वंश का महान शासक था। आप देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था। तो 1498 की बात है, जब वास्को डी गामा आया था तो उस समय गद्दी पर बैठा था सिकंदर लोदी। तो वास्को डी गामा भारत आया। अब ये क्या करता है, लगभग में 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में आगरा को जो है 1506 में इसने आगरा को, शहर को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। एक मिनट इंक डाल लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, हमने बताया कि यह जो है लोदी वंश का जो है महान शासक था। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था इसी के शासनकाल में। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और ये किस शहर के नाम से, तो सिकंदराबाद के नाम से, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद के नाम से इसने स्थापना की। बाकी 1506 में इसने इसको राजधानी बनाया था आगरा को। और क्या काम किया, तो यह एक कवि था, यह एक क्या था, कवि था। और यह गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था, कविता लिखता था। अब देखो महान शासक ऐसा नहीं कह दिया गया, तो इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फहरंगे, फहरंगे सिकंदरी, सिकंदरी, फहरंगे सिकंदरी लिखी थी जो आयुर्वेद से संबंधित थी, आयुर्वेद से, आयुर्वेद से संबंधित थी। और बाकी भूमि मापन के लिए इसने जो है एक पैमाना चलाया था, तो हम कहेंगे भूमि मापन के लिए, भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, शुरुआत की। अब एक गज बराबर 30 इंच होता था, 30 इंच। अब क्या होता है, इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है 1517 में। उसके बाद में अगला शासक बैठता है सिकंदर लोदी, अरे सिकंदर लोदी नहीं, इब्राहिम लोदी। तो हम लोग बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये बताया है यह लोदी वंश का सबसे महान शासक था और इसके शासनकाल में 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना करी सिकंदराबाद के नाम से। 1506 में इसने इसको राजधानी बना दिया। यह एक कवि था जो गुलरुखी के नाम से कविता लिखता रहता था और इसने पुस्तक की रचना की है फहरंगे सिकंदरी, जो आयुर्वेद से संबंधित है। इसने भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, जो 1 गज बराबर 30 इंच होता है। बाकी अब हम लोग बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। बाकी इसमें एक पॉइंट एक याद रख सकते हो कि इसने भी जो है कुतुब मीनार के निर्माण करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। निर्माण कार्य का मतलब ये है कि इसने कुछ थोड़ी बहुत मरम्मत कराई थी कुतुब मीनार की। वैसे देखो कौन कौन से कुतुब मीनार में मरम्मत करा चुके हैं या किसने किसने, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है कुतुब मीनार से मरम्मत नहीं कराई थी, ऐसा कुछ। तो देखो सबसे पहले कुतुब मीनार की बात आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। इसके बाद में इल्तुतमिश का नाम आएगा। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का नाम आएगा, फिरोज शाह तुगलक। और इसके बाद में नाम किसका आएगा, तो नाम आएगा सिकंदर लोदी का। कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है, मैंने देखा है क्वेश्चन बने हैं इस प्रकार से, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने
कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया, तो हो सकता है 4 ऑप्शन में इसमें से एक ना दिया हो, वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो बात हुई सिकंदर लोदी की। अब हम लोग आगे बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। और जो आप सभी को पता है कि इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद में क्या होता है कि बाबर गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इब्राहिम लोदी। शासनकाल की बात करें तो 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि 1517 ईस्वी में एक युद्ध होता है, घटोली का युद्ध। घटोली का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? तो घटोली का युद्ध जो है सिकंदर लोदी और राणा सिंह, जिसका नाम संग्राम सिंह भी कह सकते हो, संग्राम सिंह। जो घटोली का युद्ध है ये 1517 में सिकंदर लोदी और राणा सिंह के मध्य हुआ। इसमें संग्राम सिंह या राणा सिंह जीता और सिकंदर लोदी हार गया। इसके बाद में क्या होता है, 1519 में बाबर का आगमन हुआ। बाबर का भारत में आगमन 1519 में बाबर जो है भारत में आगमन करता है और 1526 में एक युद्ध लड़ता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके इसके मध्य हुआ? तो सिकंदर लोदी और इधर हम कहेंगे बाबर के मध्य। तो उसमें विजयी हुआ बाबर और सिकंदर लोदी हार गए। और यहीं से जो है बाबर जो है क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना कर देता है। मुगल वंश की स्थापना 1526 में। इस प्रकार से 1526 में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है और लोदी वंश समाप्त हो जाता है। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आगे वीडियो में हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।